रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे जैसे खिंच रही है, वैसे वैसे राष्ट्रपति पुतिन की झल्लाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसी जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने उस विनाशक हथियार का बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया है, जो अमेरिका जैसे देश की आंखों में भी चुभता रहा है। रूस का महाविनाशक हथियार। पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत। दुश्मन की मिसाइलों का कार। पुतिन के जंगी दस्ते का बाहुबली। यूक्रेन से जंग में उतरेगा S-500। ये रूस की वॉर मशीनरी का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ये पुतिन की सेना का ऐसा बलशाली हथियार है जिसके चूकने का सवाल ही नहीं उठता। ये रूस के जंगी दस्ते की वो मशीन है जो महाशक्ति अमेरिका की आंखों में भी किरकिरी बनकर चुभती है। पुतिन की इस वॉर मशीनरी को दुनिया S-500 के नाम से जानती है। शोले उगलते इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जाता है कि अगली पीढ़ी का वो हथियार है जिसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में दुश्मन देशों को झुकाने के लिए रूस अपने इस बाहुबली का इस्तेमाल कर सकता है। बताया जाता है कि रूस के घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की तुलना में S-500 कई गुना खूबियों से लैस है। इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश S-400 से ही इतनी खार खाता है कि जो भी रूस से उस वॉर मशीनरी को खरीदने की कोशिश करता है, अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाने की धमकी देता है। S-500 के बारे में दावा किया जाता है कि मिसाइलों का इतना बड़ा शिकारी है कि इसके मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन की खबर ने ही बाइडेन की रातों की नींद उड़ा दी है। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी के प्रमुख ने दावा किया है, हमने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि रूस अपने इस बेहद शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि S-500 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से आसमान में उड़ती मिसाइलों को अचूक निशाने से मार गिराता है। S-500 की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। मतलब ये कि 600 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की जो भी मिसाइल उड़ रही हो, S-500 को तुरंत उसकी भनक लग जाती है और वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रही करीब 10 मिसाइलों को मार गिरा देगा। S-500 मिसाइल को एक साथ डिटेक्ट और अटैक करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर F-22 जैसा अमेरिका का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रेडार की पकड़ में ना आए। इतना ही नहीं,
दावा है कि रूस का S-500 मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी अपने जाल में फंसा सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी स्पीड और चाल बदलने की वजह से इतनी खतरनाक होती हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती हैं। मतलब दुश्मन रूस का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी के अंदर उड़ती मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को तो छोड़िए, दावा है कि रूस का S-500 इतना दमदार है कि पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। जाहिर है रूस के इस घातक हथियार का जंग के मैदान में उतरना दुश्मन देशों पर भारी पड़ सकता है। यही वजह भी है कि अब ये खबर अमेरिका जैसे देश के लिए भी चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन 2 महीनों में रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ है वो आपको बताएंगे रवि ठाकुर। तो रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो लग रहा था कि जल्द ही रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले यूक्रेन के शहर शहर खंडर हो चुके हैं, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। जंग में अब तक रूस के करीब 22,000 ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,308 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की करीब 1643 गाड़ियां, 918 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 416 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 184 विमानों और 154 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 149 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का दावा किया, साथ ही 205 ड्रोन भी नष्ट करने की बात कही है। तो भारी पैमाने पर नुकसान यहां पर रूस को पहुंचा है और पुतिन के पास टेंशन बहुत सी है। उनकी उलझन बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। यूक्रेन युद्ध जो अब एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है, वहां कुछ नए हथियारों का टेस्ट होने वाला है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो बाइडेन ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर हार नहीं मानी है, और उनका कौन सा हथियार ऐसा है जिसकी चर्चा रशियन फोर्स के बड़े बड़े कमांडर भी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आप ड्रोन अटैक क्या होता है? आसमान